Dear students, welcome to our channel. Today we'll study worksheet number 48 विज्ञान कक्षा 9। टॉपिक है उत्तक की पुनरावृत्ति। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। उत्तक पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। विभजोतक उत्तक। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित ही भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभजोतक उत्तक कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ, अंतर्वेष्ट और पार्श्व विभजोतक उत्तक। स्थायी उत्तक ये दो प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक ये तीन प्रकार के होते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार का होता है: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एपिडर्मिस क्या है? पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। जटिल स्थायी उत्तक दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तक का, जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन उत्तक भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधे में भोजन का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये देख सकते हैं, चित्र भी दिखाया गया है यहाँ पर। ये कोशिका है, ये उत्तक अंग। विभिन्न प्रकार के हमने पादपों में उत्तक देखे। अब हम देखेंगे जंतु उत्तक। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है और इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। जंतु उत्तक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: संयोजी, एपिथीलियम, पेशीय और तंत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जैसे रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसा में। रक्त जैसे हमारा ब्लड होता है, तीन प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अस्थि हड्डियों को कहा जाता है। उपास्थि हड्डी और मांसपेशियों का बीच की अवस्था होती है, कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं। स्नायु तंत्र, कंडरा जोड़ होता है, और एरियोलर उत्तक वसा में उत्तक होते हैं। एपिथीलियम उत्तक। सल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभी, सतरी सल्की, ग्रंथिल एपिथीलियम। एपिथीलियम उत्तक के प्रकार है ये। एपिथीलियम उत्तक के प्रकार देखिए हमने। पेशीय उत्तक देखिए। पेशीय उत्तक तीन प्रकार का होता है: रेखित, चिकनी, हृदय। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली, तुर्करूपी होती हैं। यह पेशी आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। हृदयक पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं और हृदय का निर्माण करती हैं। तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसके तीन भाग होते हैं: द्रुमिका, कोशिकाकाय, तंत्रिकाक्ष अथवा एक्सोन। ये देख सकते हैं, इसका चित्र दिखाया गया है। चित्र में देखिए क्या है, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ये तंत्रिकाक्ष होता है, अथवा इसको एक्सोन भी बोलते हैं। ये द्रुमिकाएँ होती हैं, जो छोटे छोटे सिरे, शाखान्वित सिरे होते हैं। बीच में केंद्रक होता है, और ये केंद्र के साइडों का जो भाग होता है, ये सारा अंदर का इंटरनल पार्ट ये कोशिकाकाय होता है। स्वयं को जांचिए, उत्तक क्या है? पादप और जंतु उत्तक में कोई दो अंतर लिखिए। उत्तक क्या होता है?
एक ही प्रकार की कोशिका संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अंतर क्या लिख सकते हैं, ये मृत होते हैं जबकि जंतु ऊतक ज़्यादातर जीवित होते हैं। इनमें पौधों की वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है, इन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। जबकि जंतु ऊतक में क्या लिखेंगे, जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है। तो ये आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखित चिकनी हृदय पेशी में अंतर बताइए। रेखित चिकनी पेशी हृदय यहाँ से लिखेंगे, ये इसका आंसर है। न्यूरॉन का चित्र बताइए, इसका एक कार्य भी लिखें। तो न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन है, ये तंत्रिका तंत्र को बनाने में सहायता करता है। तो ये मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। संवहन ऊतक किन्हें कहते हैं, संवहन ऊतक के कार्य और उनके घटक के नाम लिखिए। संवहन ऊतक जैसे हमारे हैं, दो संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल स्थायी ऊतक के ये प्रकार होते हैं दोनों, और ये पदार्थों के संवहन अथवा आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार हैं। जाइलम ये जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है अथवा भोजन को ऊपर से नीचे पहुंचाने में या पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने में सहायता करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।